हेलो दोस्तों, तो आज लेकर के आ गए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का दूसरा वीडियो। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप जाइए और उसे देखिए, इसके बाद ही आप दूसरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि इसमें हम थ्योरी नहीं बताने वाले हैं, बस थोड़ा सा बताएंगे और बाकी सारा का सारा थ्योरी फर्स्ट वीडियो में ही मिलेगा आपको। तो जाएं, पहले उसे देखें और इसके बाद ये वीडियो स्टार्ट करें। तो थोड़ा सा हम बता देते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं तीन प्रकार के। पहला अविरोधी, दूसरा विरोधी और तीसरा आश्रित। अविरोधी किसको कहते हैं? तो अविरोधी उसको कहते हैं जिसका केवल एक हल होता है। और विरोधी किसे कहते हैं? तो विरोधी उसको कहते हैं जिसका कोई हल नहीं होता है। और आश्रित उसको कहते हैं जिसका अनगिनत हल होता है। ठीक है, तो यही तीन प्रकार के समीकरण युग्म होते हैं। लिख दिए हैं, पहला अविरोधी, दूसरा विरोधी, तीसरा आश्रित। हलों की संख्या केवल एक हल या अद्वितीय हल भी कह सकते हैं, इसका कोई हल नहीं और इसका अनगिनत है। शर्त क्या होता है? तो अविरोधी समीकरण युग्म का शर्त होता है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। इसका ये दो बराबर होगा, तीसरा बराबर नहीं होगा। और आश्रित का तीनों बराबर होता है। ग्राफ कैसा है? तो ग्राफ यानी कि रेखाएं, विरोधी का होता है प्रतिच्छेदी, अविरोधी का होता है प्रतिच्छेदी, विरोधी का होता है समानांतर और आश्रित का होता है संपाती। जब तक ये याद नहीं रहेगा तब तक आपसे सवाल बनेगा नहीं। और पिछले वीडियो में हमने देखा कि मात्र इतना ही पर आधारित सारे के सारे प्रश्न हैं और वो भी बहुत ही आसान। जब तक आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन कंप्लीट नहीं रहेगा तब तक आप मैथ में अच्छे नंबर नहीं ला सकते हैं। इसीलिए ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 तक हम लोग पिछले वीडियो में ही देख चुके थे। अब देखेंगे हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन से। 35 नंबर क्वेश्चन में कहता है, यदि इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y हो। बता दिया है इकाई का अंक कितना, इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर कितना, y। तो पूछ रहा है कि दो अंकों वाली संख्या क्या होगा। दो अंकों वाली संख्या तो कितना हो जाएगा? तो दहाई में 10 से गुना करके लिखते हैं तो 10y और प्लस इकाई में 1 से, यानी कि सिर्फ x लिख देंगे। यही हो गया हम लोग का आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी वाला ऑप्शन सही है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लिया जाए कि इकाई अंक रहता 4 और दहाई अंक रहता 5, तो वो संख्या कितना बनता? तो वो संख्या बनता 54। तो ये 54 बना कैसे? दहाई की जगह पर 5 है ना और इकाई की जगह पर 4, तो ये संख्या बना कैसे? तो जो दहाई वाला अंक होता है उसमें हम लोग गुना करके लिखते हैं 10 से और प्लस 4, तो 10 पचे 50 और प्लस 4 तो हो गया ये 54। इसी तरह से संख्या भी लिखा जाता है। सिंपल सा याद रखिए, दहाई में 10 से गुना करके लिखते हैं और इकाई में 1 से गुना करने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो सिंपल से हम लोग उसको जोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन में कहता है 2x + 3y = 12, 2x + 3y = 12 और 3x - 2y, 3x - 2y = 5। पहला समीकरण हो गया और ये दूसरा समीकरण हो गया। इसमें पूछ रहा है x और y का मान, तो आप चाहें तो इसे सोल्व करके आंसर लिख सकते हैं। चलिए हम सोल्व कर देते हैं। तो ये समीकरण 1 है और ये 2 है। 1 में गुना कर देते हैं कितना से? हम y वाला को गायब करते हैं। y वाला को गायब करने के लिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो इसमें गुना करना पड़ेगा 2 से, और यहाँ 3 है तो इसमें गुना करना पड़ेगा 3 से। इसको सोल्व करने के लिए हम लुप्तीकरण विधि से सोल्व करते हैं। तो y वाला को गायब करते हैं, तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो इसमें गुना हो जाएगा 2 से और इसमें गुना हो जाएगा 3 से। जब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? सब में गुना कीजिए, 2 दूना की 4x प्लस 2 तिया 6y बराबर 12 दूना 24। जब 3 से इसमें सब में गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9x माइनस 3 दूना की 6y बराबर 5 तिहाई 15। जोड़ेंगे तो 6y कट जाएगा
9 4 13 x बराबर इधर में कितना आ गया 5 4 9 2 1 3 39। तो x बराबर कितना हो जाएगा 39 बटा 13, 13 तिया 39, यानी कि x बराबर आ गया 3। तो देखिए x बराबर 3 किस में है, तो दुगो में है, यानी कि हम लोग को y के भी मान निकालना पड़ेगा। तो समीकरण 1 से एक में रखिए y x का मान, समीकरण 1 है कितना 2x प्लस 3y बराबर 12। तो 2 गुने x की जगह पर कितना 3, तो 3y बराबर 12, 2 तिया 6 प्लस 3y बराबर कितना 12। तो आ गया 3y बराबर कितना, तो 12 माइनस 6, इधर माइनस में आ गया, तो 3y बराबर हो गया 12 में से 6 आ गया 6, तो y बराबर आ गया 6 बटा 3, यानी कि 3 दूना की 6। तो हो गया x बराबर 3 और y बराबर 2। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही है, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 नंबर में समीकरण दे दिया है, समीकरण युग्म कितना दे दिया है x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0, क्वेश्चन नंबर 37। और दूसरा समीकरण युग्म कितना है -3x माइनस 6y और प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। और इसके पूछ रहा है हल है, मतलब कितने हल होंगे, एक हल, कोई हल नहीं या अनंत हल। तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, पिछले वीडियो में ही बताए थे, सबसे पहले a1 बाई a2 निकालना पड़ेगा, इसके बाद b1 बाई b2 निकालना पड़ेगा, इसके बाद c1 बाई c2 निकालना पड़ेगा। तो a1 बाई a2 कितना, तो इसके पहले कितना है कुछ नहीं, तो 1, तो 1 बटा -3 ये हो गया। दूसरा में कितना है 2 बटा y के आगे 2, इसके पहले -6, 2 तिया 6, यानी कि ये भी आया -1 बटा 3, ये भी आया है -1 बटा 3 और ये भी आया -1 बटा 3। तो तीसरा निकालिए कितना आता है, तो यह है 5 और नीचे में है 1। तो ध्यान से देखिए ये दोनों तो बराबर है, लेकिन क्या ये बराबर है, तो नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं कि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बाई c2। और ये कंडीशन देखिए ध्यान से किसका है, तो इसका मतलब विरोधी समीकरण युग्म होगा और इसका कोई हल नहीं होगा। तो कहेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं ये चार्ट आपको पूरा का पूरा याद रखना पड़ेगा, तभी ये सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन में कहता है समीकरण दे दिया है kx माइनस 5y बराबर 2, और दूसरा समीकरण दे दिया 6x प्लस 2y बराबर 7, 6x प्लस 2y बराबर 7। और इसमें पूछ रहा है कि इसका कोई हल नहीं होगा तो k का मान निकालें। कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। जब इसका कोई हल नहीं है तो कंडीशन कौन सा होगा, तो कोई हल नहीं के लिए यही कंडीशन है, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और बराबर नहीं c1 बाई c2। अब मान रखिए तो कितना हो जाएगा k बटा 6, दूसरा -5 बटा कितना 2। अब दुइये को से हम लोग को k के मान निकल जाएगा, ये तीसरा को रखने की आवश्यकता नहीं। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 2 के बराबर 6 बचे -30, तो k बराबर कितना हो जाएगा -30 बटा 2, यानी कि आ गया 15। तो हो गया k बराबर -15। यही हो गया हम लोग का आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। इसके बाद ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है दो चर में दो एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो उसका हलों की संख्या क्या होगा। प्रतिच्छेदी, तो ध्यान से देखिए यही ना है प्रतिच्छेदी, तो प्रतिच्छेदी वाला के कितने हल होते हैं, केवल एक हल। तो 39 नंबर क्वेश्चन का हो गया एक हल, एक हल या इसी को कहते हैं अद्वितीय हल। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ए वाला, सिर्फ एक। इसके बाद ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में फिर से दे दिया है समीकरण युग्म, कितना दे दिया है, तो x प्लस 3y, x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0। दूसरा समीकरण युग्म दे दिया है 2x माइनस 5y माइनस x,
सॉरी -1 बराबर 0, यही है ना। अब इसमें पूछ रहा है कि विरोधी होगा, विरोधी होगा, तो फिर से हम लोग को ये कंडीशन निकाल करके देखना पड़ेगा। जब जब पूछेगा तब तक हम लोग को यही निकालना है। तो सबसे पहले a1/a2 निकालेंगे, कितना होता है ध्यान से देखिए। तो 1/2 b1/b2 निकालिए, कितना आएगा, तो 3/-5। ध्यान से देखिए, क्या ये बराबर है? जब बराबर नहीं है तो इसलिए हम लोग लिखेंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। और ये कंडीशन किस में होता है? तो देखिए ये है। तो ये कैसा समीकरण युग्म हो गया? अविरोधी। तो आंसर में लिखेंगे अविरोधी। कौन सा इसका आंसर हो गया? तो हो गया 40 का ए। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो, अनंत हल बोला है, तब कहता है उनके आलेख कैसे होंगे। तो अनंत हल के लिए यही ना है, अनगिनत हल या अनंत हल, तो होगा संपाती। उसकी रेखाएं कैसी होगी? संपाती। तो ऑप्शन नंबर सी 41 का कौन सा सही है? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 42 नंबर क्वेश्चन में देखिए, के किस मान के लिए के का मान पूछ रहा है और समीकरण निकाय दे दिया x + 2y = 3 तथा 5x + ky = 15 के अनंत हल है। जब अनंत हल है तो के का मान पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 में के का मान पूछ रहा है और समीकरण दे दिया है x + 2y = 3 और दूसरा समीकरण है 5x + ky = 15 और बता दिया कैसा हल होगा? अनंत हल है। कैसा हल है? अनंत हल है। तो अनंत हल के लिए कंडीशन कौन सा है? तीनों बराबर होता है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो a1 कितना? तो x के पहले कितना है? 1, a2 कितना? तो इसमें आगे कितना है? 5, b1/b2 तो y के पहले 2 और इसमें y के पहले k, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो k बराबर आ गया 5 दूना 10, यही हो गया आंसर। ये तीसरा हम लोग को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 में समीकरण दे दिया है किस तरह से? इस तरह से 2x + y बराबर 2x - y बराबर कितना दे दिया है? √8। तो पूछ रहा है y का मान क्या होगा? y का मान पूछ रहा है। तो पहला वाला को भी लास्ट वाला के बराबर करेंगे और दूसरा वाला को भी लास्ट वाला के बराबर करेंगे, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं 2x + y बराबर √8 और दूसरा में 2x - y बराबर भी कितना? √8। हमको y के मान निकालना है तो x वाला को गायब करेंगे तो घटाना पड़ेगा, घटाएंगे तो चिन्ह सबका क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। x वाला कट गया, y हो गया 2y, इधर में घटेगा तो हो गया 0, यानी कि y बराबर कितना आ गया? तो 0 में 2 से भागा देंगे तो हो जाएगा 0। इसको ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 में पूछ रहा है के किस मान के लिए, यानी कि के का मान पूछ रहा है और समीकरण दे दिया है x + 2y = 3, x + 2y = 3 और दूसरा समीकरण दे दिया है 3x + ky = 9 और पूछ रहा है संपाती रेखा होगा। संपाती रेखा किसमें होता है? ऐसा वाला कंडीशन में होता है। तो इसका फिर से कंडीशन लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसमें मान रखिए तेकर आगे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके आगे 3 बराबर b1 के जगह पर 2 और b2 के जगह पर k। इतना ही से काम चल जाएगा। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो k बराबर आ गया 3 दूना 6 और यही हो गया आंसर। 44 का ऑप्शन मिला लीजिए, कौन सा है? तो डी में है। किस में है? डी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 को ध्यान से देखिए। शर्त पहले ही दे दिया है, शर्त दे दिया a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर c1/c2। समीकरण निकाय भी दे दिया 2 और पूछ रहा है कि इसका हल कैसा होगा। तो तीनों दे दिया है बराबर, और जब तीनों बराबर होता है तो कितने हल होते हैं?
अनगिनत हल, तो 44 का आंसर हो गया अनगिनत हल। सॉरी 45 का ना, 45 का आंसर हो गया अनगिनत हल। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 45 का सी अनगिनत हल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, 46 में दे दिया है समीकरण और पूछ रहा है इसके कितने हल होंगे, सोल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 46, 46 नंबर क्वेश्चन में समीकरण युग्म में दे दिया है 2x प्लस 4y बराबर 3 और दूसरा है 12y प्लस 6x। ध्यान से देखिए 12y है और प्लस 6x बराबर कितना दिया है 6, और इसी में लड़कन गड़बड़ा जाता है। इसको हम लोग को उलट करके तुरंत लिख लेना है। पहले x वाला को लिख लेंगे 6x और 12y को बाद में लिख लेंगे 12y बराबर कितना 6। ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। इसमें कंफ्यूजन ये हो जाता है कि इसमें पूछ रहा है हलों की संख्या। अब हलों की संख्या के लिए हम लोग को a1 बाई a2 निकालना है, तो कितना होना चाहिए 2/6। x के पहले वाला लिखते हैं ना, तो ऊपर में 2 और नीचे में है 6, लेकिन लड़कन इसी से बना देता है। अब इसी से जब स्टूडेंट बना देता है तो ये हो जाता है गलती, क्योंकि यहाँ पर पहले y वाला लिख दिया है और उसमें लिखा जाएगा 12। इसलिए इस बात को ध्यान देना है, x वाला के नीचे हमेशा x वाला को ही रखना है। तो ऊपर में 2 है तो नीचे में हो जाएगा 6, काटेंगे तो कितना आ गया 3, यानी कि 1/3 हो गया। अब निकालेंगे b1 बाई b2, तो इसमें y के पहले कितना 4 और इसमें y के पहले कितना 12, तो 4/12, 4 तिहाई 12। देखिए ये भी 1/3 के बराबर आया। अगला निकालेंगे c1 बाई c2, तो 3 है और नीचे कितना -3 और -6, क्योंकि बराबर के पहले लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा ना। देखिए ये बराबर के पहले होता है c1, काटेंगे तो 3 दूना की 6 और माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 1/2। ये दोनों बराबर तो आया लेकिन ये बराबर नहीं आया, तो इसलिए कहेंगे कि चूंकि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 और बराबर नहीं है c1 बाई c2, इसीलिए इसके कितने हल होंगे, तो कोई हल नहीं। ये वाला कंडीशन आया तो इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मिला, तो ए 46 का हो गया ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 47, 47 नंबर क्वेश्चन में उसी तरह से समीकरण दे दिया है 2x माइनस 3y प्लस 2x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0, और अगला समीकरण है 6x माइनस 9y, 6x माइनस 9y प्लस 5 बराबर 0, और इसमें पूछ रहा है इसके कितने हल होंगे। फिर से हल पूछ रहा है, फिर से हम लोग क्या निकालेंगे a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 निकालेंगे। तो निकालिए a1 बाई a2 कितना आ रहा है, तो 2/6, 2 तिया 6 यानी कि आ गया 1/3। b1 बटा b2 कितना आ गया, तो -3/-9, माइनस माइनस हो गया प्लस और 3 तिहाई 9 यानी कि 1/3, ये बराबर आ गया। c1 बाई c2 निकालिए कितना, तो 2/5। क्या ये बराबर है, ये दोनों तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। कौन सा हो गया, ये वाला कंडीशन, यानी कि इसका कितने हल होंगे, तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। कौन सा ऑप्शन इसका सही है, 47 का बी, कोई हल नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, 48 नंबर क्वेश्चन में k का मान पूछ रहा है और 2 समीकरण दे दिया और अद्वितीय हल के लिए। तो पहले तो समीकरण लिखिए, क्या दिया हुआ है kx प्लस 2y बराबर 5, दूसरा समीकरण है 3x प्लस y बराबर 1। ठीक है, अब बोल रहा है अद्वितीय हल, कैसा हल, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या है, तो a1 बाई a2 बराबर नहीं होता है b1 बाई b2। तो a1 की जगह पर कितना दिया हुआ है k, a2 की जगह पर कितना 3 बराबर नहीं, b1 की जगह पर 2 और b2 की जगह पर y के पहले कुछ नहीं है तो 1। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, k बराबर नहीं, 3 दूना की 6, यही हो गया आंसर। तो 48 की मिला लीजिए, बी वाला हो गया सही। कौन सा, बी, बराबर नहीं है 6 के। क्वेश्चन नंबर 49,
49 में कहता है y माइनस 4 बराबर 0 का आलेख कैसा होगा। तो ध्यान से देखिए क्या कहता है, y माइनस 4 बराबर 0, क्वेश्चन नंबर 49। तो यहां से जब y का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। जब इसका ग्राफ खींचते हैं तो ये होता है x अक्ष और ये होता है y अक्ष। y में कितना का है, 4, तो 1 2 3 4, 4 पर ऐसे खींच देंगे समानांतर, तो ये किसके समानांतर आएगा, x अक्ष के क्या आएगा, समानांतर। तो किसके समानांतर आ गया, x अक्ष के। y बराबर कुछ मान देगा तो वो x के समानांतर होता है, और जब x का कुछ वैल्यू देगा तो वो y वाला के समानांतर होता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, a। 49 का आंसर हो गया a। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 50 में। 50 में कहता है a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2, तो समीकरण निकाय का हल होगा। जब बराबर नहीं है तो ये वाला कंडीशन कितना हल होगा, केवल एक हल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अद्वितीय हल। 50 का कौन सा आंसर हो गया, ए, अद्वितीय हल। क्वेश्चन नंबर 51 को ध्यान से देखिए। इसमें समीकरण निकाय दे दिया है 4x प्लस 10y, 4x प्लस 10y बराबर माइनस 22, और दूसरा दे दिया है 8x प्लस 20y, 8x प्लस 20y बराबर माइनस 44। ठीक है, और पूछ रहा है इसके हलों की संख्या क्या होगा। तो फिर से हम लोग को निकालना पड़ेगा a1 बाई a2, कितना आया, तो 4/8, 4 दूना क्या 8, यानी कि 1/2। फिर निकालना पड़ेगा b1 बटा b2, कितना आया, तो 10/20, 10 दूना 20, यानी कि आ गया 1/2। ये तो बराबर है। तीसरा देख लेते हैं c1 बाई c2, तो कितना है, पहले आएगा तो 22 और नीचे में आएगा तो 44, 22 दूना 44, यानी कि भी आ गया 1/2। ध्यान से देखिए तीनों क्या बराबर है। जब तीनों बराबर है तो कह सकते हैं a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और बराबर c1 बाई c2। तो जब तीनों बराबर रहेगा तो इसको कितने हल होंगे, अनगिनत हल। तो इसका हो गया अनगिनत हल, अनगिनत हल। ऑप्शन नंबर कौन सा 51 का सही है, सी, सी। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन में कहता है, फिर से समीकरण दे दिया 2x माइनस वाई माइनस 3, 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, और दूसरा दे दिया 12x प्लस 7y, 12x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0, और इसमें पूछ रहा है कि रेखाएं कैसा होगा। तो रेखाएं के लिए भी हम लोग को शर्त ही निकालना पड़ेगा। तो a1 बाई a2 कितना आया, तो 2/12, यानी कि 2 छक 12, 1/6। जब निकालेंगे b1 बटा b2 तो कितना आया, y के पहले -1 और इसमें y के पहले 7। क्या दोनों बराबर है, नहीं है बराबर। तो हम लोग कहेंगे कि a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के। और जब बराबर नहीं होता है तो ध्यान से देखिए कैसा रेखा होता है, ये कंडीशन है ना, तो इसका कैसा रेखा होगा, प्रतिच्छेदी। तो इसका आंसर हो गया प्रतिच्छेदी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी, 52 का हो गया सी, प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है x माइनस वाई बराबर 0, x माइनस वाई बराबर 0, और पूछ रहा है कि इसका आलेख कैसी सरल रेखा होगा। तो यहां से हम लोग कहेंगे x बराबर y, x का मान और y का मान क्या होगा, दोनों बराबर होगा। तो जब इस तरह से बराबर होता है तो ये कहां से गुजरता है, मूल बिंदु से होकर के गुजरता है। ठीक है, जब भी गुजरेगा तो मूल बिंदु से होकर के ही गुजरेगा, और इस तरह से नहीं, इस तरह से गुजरता है, इस तरह से। तो इसका आंसर कौन सा सही हो गया, इसका आंसर हो गया सही सी, सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 54 में दे दिया है समीकरण। 54 नंबर क्वेश्चन में कहता है 3x माइनस 2y बराबर 12, 3x माइनस 2y बराबर 12।
एवं दूसरा क्वेश्चन कहता है 4x माइनस 5y बराबर 16। अब इसको सोल्व करना है और x और y का मान निकाल लेना है। तो ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। चलिए पहले हम लोग y वाला को ही गायब करते हैं और आंसर लेकर के आते हैं। ऐसे y वाला का सब में मान अलग अलग दिया है तो हम लोग y का ही मान निकालते हैं और x वाला को गायब करते हैं। तो x वाला को गायब करने के लिए इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा। 4 है तो 4 से, इसमें 3 है तो 3 इसमें, ठीक है। तो जब गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12x माइनस 4 दूना की 8y बराबर 12 चौक 48। 3 से गुना करेंगे तो 3 चौके 12x माइनस 5 तिहाई 15y बराबर 16 तिया 48, ठीक है। चिन्ह बदलना पड़ेगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो ये तो कट गया। 15 में से 8 गया, प्लस में 7y बचा बराबर, इधर में घटा तो कितना आ गया 0, यानी कि y के मान 7 में 0, 0 में 7 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा y बराबर 0। तो ऑप्शन मिला लीजिए 0 किस में है, तो सिर्फ ए गो में है, ऑप्शन नंबर ए। तो 54 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया। इसलिए y का मान निकाले थे क्योंकि y का मान सब में अलग अलग था, जबकि x का मान दोनों में सेम सेम था 4 4, तो कंफ्यूजन हो जाता कि कौन सा आंसर आएगा। इसलिए जो अलग रहे वही आप भी निकालिए। क्वेश्चन नंबर 55 में a का मान पूछ रहा है। 55 में किसका मान पूछ रहा है, a का मान पूछ रहा है और समीकरण निकाय दे दिया है ax प्लस 10y बराबर 9 और दूसरा दे दिया है 2x प्लस 5y बराबर 11 और इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो जब कोई हल नहीं होता है तब इसका कंडीशन क्या होता है, तब इसका कंडीशन होता है, यहां पर चलिए लिख देते हैं a1 बाई a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं c1 बटा c2 लिखा हुआ है। तो a1 के जगह पर कितना दिया है, a दिया है, a2 के जगह पर 2 बराबर b1 के जगह पर 10 और b2 के जगह पर 5। काटेंगे तो 5 दूना की 10, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये बराबर आ गया 2 दूना की 4, यही हो गया आंसर। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डी वाला। सब के सब इसी पर आधारित है। अब चाहे हलों की संख्या पूछे या रेखाएं पूछे या फिर वो समीकरण युग्म कैसा होगा ये पूछे, हम लोग को हर हाल में a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 ही निकाल करके चेक करना पड़ेगा। इसमें दिया हुआ था तो इस तरह से बना लिया। क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन में कहता है 3x माइनस 2y प्लस 3, 3x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0 और दूसरा में दे दिया 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y माइनस 47 बराबर 0, ठीक है। अब इसका हल पूछ रहा है तो हल निकालने के लिए फिर से हम लोग को सोल्व करना पड़ेगा। किसको गायब करें, x वाला को या y वाला को। तो चलिए देख लेते हैं कौन इसमें सेम सेम दिया और कौन अलग अलग, उसी हिसाब से हम लोग निकालते हैं। x का मान सब में अलग अलग है तो चलिए x ही निकालते हैं। तो x निकालने के लिए किसको गायब करना पड़ेगा, y वाला को गायब करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 है यहाँ 3 है तो इसमें 3 से गुना कर देंगे और इसमें 2 से गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9x हो जाएगा माइनस 3 दूना की 6y प्लस 3 तिहाई 9 बराबर 0। 2 से गुना करेंगे तो 2 चौके 8x प्लस 3 दूना की 6y माइनस 7 दूना की 14 और 4 दूना की 8 9 बराबर 0। इसमें घटाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे जोड़ेंगे y y खत्म हो जाएगा। यहाँ 9 8 17x और इधर में हो गया 14 में से 9 गया 5 यानी कि माइनस में आ गया 85 बराबर 0। तो 17x बराबर कितना हो गया, 85 उधर में गया तो प्लस में आ गया, तो x बराबर कितना आ गया, तो 85 बटा 17, 17 पचे 85। तो यहां से आ गया x का मान 5। अब देख लीजिए x का मान किस में है, तो सिर्फ a गो में है और वो है c में, तो इसका आंसर हो गया c।
ठीक है, x बराबर 5 और y बराबर 9, इसीलिए हम x का मान निकाले, y को गायब किए, क्योंकि x का मान सब में अलग अलग है। तो इससे आसान पड़ता है, आप दो को मान निकालने से बचिएगा, और नहीं तो आपको फिर दोनों निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 57, 57 नंबर क्वेश्चन में कहता है k का मान निकालना है और समीकरण निकाल दे दिया x प्लस 2y बराबर 3 और दूसरा दे दिया 5x प्लस ky बराबर 15, 5x प्लस ky बराबर 15। इसके हल कितने हैं? तो अनंत हल है। कितना हल है? अनंत हल। तो अनंत हल के लिए कंडीशन कौन सा है? तीनों बराबर होता है। तो a1 बाई a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2। कंडीशन एकदम हर हाल में याद रखना है। a1 का मान कितना? कुछ नहीं है आगे में, तो 1। a2 का मान कितना? 5। b1 के मान कितना? 2 और b2 के मान कितना? k। तीसरा हम लोग को लिखने की आवश्यकता नहीं है, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो k बराबर आ गया 10। यही हो गया आंसर। 57 का सही हो गया बी वाला ऑप्शन। 58 नंबर देखिए, समीकरण दे दिया है 2x प्लस 3y बराबर 4, 2x प्लस 3y बराबर 4। दूसरा दे दिया है 4x प्लस 6y बराबर 12। तो इसमें पूछ रहा है इसका सरल रेखा कैसा होगा। तो फिर से हम लोग को a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 निकालना पड़ेगा। तो ऐसे ही देख लीजिए, सब तो बराबर आ रहा है। 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 4 तिहाई 12। ये दोनों बराबर आ रहा है 1/2, ये भी आ रहा है 1/2, जबकि ये आ रहा है 1/3। तो 2 को तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो ऐसा किसमें होता है? तो ऐसा होता है इसमें। तो इसका कितने हल होगा? कोई हल नहीं। और ग्राफ कैसा होगा? तो समानांतर। तो रेखाएं पूछ रहा था, तो कैसा समानांतर है, कैसा रेखा होगा? तो समानांतर रेखा होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखिए थोड़ा सा हम शॉर्ट में किए हैं, आप चाहे तो इसको लॉन्ग में निकाल सकते हैं, a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2। इसके बाद आप देखिए, पर ये तो ऑब्जेक्टिव है, इसको शॉर्ट में आप बना सकते हैं इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 59, 59 नंबर क्वेश्चन में कहता है समीकरण निकाय 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा दे दिया है 3x प्लस y और प्लस 2 बराबर 0 के कितने हल होंगे। तो यहां से a1 बाई a2 निकालेंगे तो कितना आया? 2/3 आया। दूसरा कितना आया? तो -3/1। क्या ये दोनों बराबर है? तो नहीं, बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं रहेगा तो कौन सा हल हो जाएगा इसका? केवल एक हल। तो कितने हल इसके होंगे? एक और केवल एक हल। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो ये शॉर्ट में हम निकाल रहे हैं, और शॉर्ट में निकालना सीखिए, आपको समय बचाना रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, तो आगे देखिए 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन में कहता है 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b बराबर 8 और दूसरा क्वेश्चन दिया है 3a माइनस 4b, 3a माइनस 4b बराबर कितना? -5। तो पूछ रहा है a का मान कितना होगा और b का मान कितना होगा। फिर से देखिए कौन कौन सेम सेम है और अलग अलग है। a भी सेम सेम दिया है और b वाला भी सेम सेम दिया, मतलब कि निकालना ही पड़ेगा। तो ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। पहले गायब कर लेते हैं a वाला को, तो इसमें गुना करना पड़ेगा 3 से और इसमें गुना करना पड़ेगा 2 से। गुना करेंगे तो 3 दूना की 6a प्लस 3 तिहाई 9b बराबर 8 की 24। 2 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6a माइनस 4 दूना की 8b और बराबर 5 दूना की -10। जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6 6 खत्म हो गया, 9 8 17b बराबर कितना? तो 24 और 10 34। तो आ गया b बराबर कितना? 34/17, 17 दूना 34। तो b का मान आ गया 2। देखिए b बराबर 2 किसमें किसमें है? तो a में भी है और c में भी है, मतलब कि हम लोग को a का भी मान निकालना पड़ेगा।
तो पुट कीजिए किसी में भी बी का मान, तो समीकरण 1 में ही पुट कर देते हैं। समीकरण 1 है कितना, तो 2a प्लस 3b बराबर 8। तो 2a का 2a प्लस 3 और b की जगह पर कितना रख देंगे 2 बराबर 8। तो आ गया 2a प्लस कितना 3 दूना की 6 बराबर 8। तो 2a बराबर कितना आ गया, तो 8 माइनस 6, जब घटेगा तो कितना के बराबर आएगा 2 के बराबर। 2 जब भागा लगेगा तो 2 बटा 2 यानी कि कट करके आ गया 1। a बराबर 1 और b बराबर कितना, तो 2। ऑप्शन मिला लीजिए कौन सा सही है, तो a वाला ऑप्शन सही है। 60 का आंसर कौन सा हो गया, a। 61 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहता है समीकरण युग्म दे दिया 2x माइनस 3y बराबर 8 और दूसरा दे दिया 4x माइनस 6y, 4x माइनस 6y बराबर कितना दे दिया 9, और पूछ रहा है कि कैसा होगा, संगत होगा असंगत होगा। तो निकालिए a1 बाई a2। तो पहलका को निकालेंगे तो 2 दूना 4, दूसरा को निकालेंगे 3 दूना 6, माइनस माइनस प्लस, और ये तो कटेगा नहीं, यानी कि पहला तो बराबर आया, पहला बराबर आया ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। क्या तीसरा का बराबर आया, तो नहीं, माइनस 8 बटा माइनस 9 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 8 बटा 9 कौन सा वाला है, तो ये वाला। अब बताइए क्या पूछ रहा था, इसका संगत होगा कि असंगत होगा, तो ये कैसा होगा असंगत। कैसा होगा असंगत। थोड़ा हम शॉर्ट में बना रहे हैं अब, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा डिटेल कर चुके हैं। 62 नंबर क्वेश्चन, 62 में कहता है समीकरण निकाय 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर 5, और दूसरा में दिया है 4x माइनस 6y, 4x माइनस 6y बराबर 7। ठीक है, अब इसमें भी वही पूछ रहा है, इसका हल कैसा होगा, तो निकालिए, इसको बटा कीजिए इसको और इसको, तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, और ये तो बराबर होगा नहीं, तो पहला बराबर आया 1 बटा 2 1 बटा 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, और तीसरा बराबर नहीं है 5 बटा 7। तो ये कौन सा कंडीशन लग रहा है, ये वाला। तो कितने हल होंगे इसका, कोई हल नहीं। तो 62 का आंसर कौन सा हो गया, बी। कौन सा हो गया, बी, कोई हल नहीं। क्वेश्चन नंबर 63, 63 में कहता है समीकरण दे दिया 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x प्लस 4y बराबर 10, दूसरा दे दिया 2x माइनस 2y बराबर 2, 2x माइनस 2y बराबर 2। इसमें देखिए किसमें अलग अलग है, y में सबका मान अलग अलग दिया है, नहीं एक जगह से दिया है, इसमें हाँ, x वाला में सबका मान अलग अलग दिया है, तो x का मान निकालेंगे, मतलब y को गायब करेंगे। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, तो इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, y वाला गायब हो जाएगा। ये तो इतना ही रह जाएगा, 3x प्लस 4y बराबर 10, 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4x माइनस 2 दूना 4y बराबर 2 दूना 4, y खत्म हो गया, 4y 4 3 7x बराबर कितना 10 4 14, 7 दूना की 14, तो आ गया x बराबर कितना 2। देखिए x बराबर 2 किस में है, तो सिर्फ ए गो में है। 63 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 64 को ध्यान से देखिए, 64 में समीकरण दे दिया है 3 बटा 2x प्लस 5 बटा 3y बराबर कितना 7। ठीक है, इसके बाद दूसरा समीकरण दिया है 9x माइनस 10y बराबर कितना 14। अब इसमें पूछ रहा है कैसा समीकरण युग्म होगा, विरोधी या विरोधी, तो a1 बाई a2 निकालिए, कितना होगा, तो a1 कितना 3 बटा 2 और a2 कितना 9, तो 9 नीचे ही ने लिखाएगा, तो आ गया 3 तिहाई 9 यानी कि 1 बटा 3 दूना की 6। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। b1 बटा b2 कितना लिखाएगा, तो b1 दे दिया 5 बटा 3, 5 बटा 3, b2 कितना दिया -10, तो गुने -10 कहां होगा, नीचे ना होगा, 5 दूना की 10, तो आ गया 1 बटा 3 दूना की 6। लेकिन ये माइनस में आया है, माइनस वाला आ जाएगा ना, तो क्या ये दोनों बराबर है,
नहीं, तो आ गया कि A1 बाई A2 बराबर नहीं है B1 बाई B2 के। तो ये ऐसा किसमें होता है, तो ध्यान से देखिए इसमें, और एक ऐसा समीकरण होता है तो अविरोधी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, ए। 64 का आंसर हो गया ए। इसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65 में देखिए, 65 में कहता है समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 15, 2x प्लस 3y प्लस 15 बराबर 0। और दूसरा में दे दिया 3x माइनस 2y माइनस 12, 3x माइनस 2y माइनस 12 बराबर 0। आलेख किस प्रकार की रेखाएं होंगी, तो ऐसे ही देखिए यहां पर आ रहा है, जब A1 बाई A2 निकालेंगे तो 2/3 आएगा, और यहां आएगा ये प्लस में है तो प्लस में 3, और माइनस में है तो माइनस में 2। क्या ये दोनों बराबर आ रहा है, तो नहीं है बराबर। जब नहीं है बराबर तो ये वाला कंडीशन, यानी कि कैसा होगा इसका आंसर, प्रतिच्छेदी। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही है, प्रतिच्छेदी किसमें, सी में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 66 में कहता है यदि सरल रेखाएं 4x प्लस पी वाई बराबर कितना है 16, और दे दिया है नीचे में 2x प्लस 9y, दूसरा दे दिया 2x प्लस 9y बराबर 15। ठीक है, तो P का मान क्या होगा, किस चीज के लिए, तो दो सरल रेखाएं इतना तथा इतना समानांतर है। क्या है, दोनों रेखाएं समानांतर। तो समानांतर के लिए कंडीशन क्या होता है, शुरू वाला बराबर होगा, बाद वाला बराबर नहीं होगा। यानी कि A1 बाई A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर नहीं C1 बटा C2। तो A1 के मान कितना 4, A2 के मान कितना 2 बराबर B1 के मान कितना P और B2 के मान 9। 2 दूना की 4, तिरछा तिरछी गुना किए तो P बराबर आ गया 9 दूना 18। यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से सारा का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आप देख रहे हैं कि ये सारा का सारा क्वेश्चन मात्र इतना सा थ्योरी पर बना है, तो इसीलिए सबसे पहले आप इसके थ्योरी को कंप्लीट कीजिए, इसको याद कीजिए, और जब ये याद हो जाएगा तब आप क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे किसी अगले वीडियो में।